अच्छा, रंग को आप किस तरह से लेते हैं अपने जीवन में? नो डाउट। रंग जैसे आपको भी पता है कि अगर रंग को हम देखें दो परिप्रेक्ष्य में, अगर आप खुशनुमा अंदाज में देखें तो रंग कहीं ना कहीं जिंदगी में जब रंग भर जाता है तो जिंदगी के मायने बदल जाते हैं। लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं जी। तो उस टाइम भी लोगों के रंग देखने को मिल जाते हैं कि कौन जी। आपके साथ खड़ा है, कौन आपके साथ लगा हुआ है। उस जी। टाइम भी एक ही शख्स के कई रंग देखने को मिल जाते हैं। हाय गाइस, स्वागत है आपका इंडिया के फर्स्ट पॉजिटिव टॉक शो में जिसका नाम है पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा और मैं हूं आपकी दोस्त आकांक्षा। मेरे चैनल की तरफ से, एएस की पॉजिटिव वर्ल्ड की तरफ से यानी, और मेरे इस टॉक शो की तरफ से यानी पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा की तरफ से और मेरी तरफ से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली का फेस्टिवल रंगों की वजह से जाना जाता है और कलर्स अपने आप में पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, लव सभी का प्रतीक है। तो जो ये फेस्टिवल है ना, हम लोग मनाने लग गए हैं दिखावे के लिए, सोशल मीडिया में पोस्ट करने के लिए। करते सेलिब्रेट सब है, अच्छे से करते हैं, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए, सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए, अच्छी अच्छी रील्स डालने के लिए। लेकिन जो ये फेस्टिवल आते हैं ना, या जो हमें ऑफिस से छुट्टियां मिलती हैं, कॉलेज से छुट्टियां मिलती हैं, इसलिए नहीं मिलती कि हम दिखावा करें। इसलिए मिलती हैं क्योंकि हम लोग हो जाते हैं अपनों से दूर, दिखा नहीं पाते हैं अपना कंसर्न, दिखा नहीं पाते हैं अपना प्यार, दिखा नहीं पाते हैं अपनी केयर। तो इसीलिए फेस्टिवल आते हैं। तो इन फेस्टिवल को ना दिखावे में मत, मतलब दिखावे में मत वेस्ट करिए। दिखा के कुछ नहीं मिलेगा आप सबको। तो जो ये फेस्टिवल है ना, इनको अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए अपने अपनों के साथ और उन्हें बहुत सारा प्यार दीजिए। और सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, उनको दिल से प्यार कीजिए। और जब किसी के चेहरे पे आप रंग लगाओगे ना, तो बहुत प्यार से लगाइएगा और एक वादा कीजिएगा उनसे कि ये जो प्यार है ना, कभी कम नहीं होगा। जो कंसर्न है आपका, वो कभी कम नहीं होगा। जो आपकी केयर है, वो वैसी की वैसी हमेशा रहेगी। तो चलिए आज का शो स्टार्ट करते हैं और जोड़ते हैं आज के गेस्ट को और लेते हैं उनसे उनकी पॉजिटिविटी। भी इतना अच्छा है, फेस्टिवल भी पॉजिटिव वाइब्स वाला है। और आज इतने अच्छे फेस्टिवल पर और इतनी अच्छी चीज पर पॉजिटिव एनर्जी देने आ रहे हैं सुनील उपाध्याय जी, जो कि आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं। और बाकी अपने बारे में वो खुद ही बताएंगे। सुनील जी, स्वागत है आपका पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा में। थैंक यू सो मच आने के लिए। अ, अपने बारे में, सभी को अपने बारे में बता दीजिए। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका नाम क्या है, आप प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहे हैं? जी, मेरा नाम सुनील कुमार उपाध्याय है। मैं आजमगढ़ सिटी के सटे हुए गांव हथिया, मैं वहां से बिलोंग करता हूं। और वर्तमान समय में एज ए टीचर के रूप में अपने खुद के इंस्टीट्यूट जो कि स्पर्श एकेडमी के नाम से है, उसको मैं ओनर भी हूं। एज ए इंग्लिश सब्जेक्ट मैं वहाँ पे टीच भी करता हूं। उसके अच्छा। साथ साथ मेरा अपना एक एनजीओ है जो कि समाज सेवा के परिप्रेक्ष्य में मैंने उसको बनाया, वो भी स्पर्श फाउंडेशन के नाम से ही है। और एक अनदर फर्म है जिसके फाउंडर मेंबर के रूप में हूँ, टेक टू इंटरप्राइजेस। तो इन तीनों फर्मों को मैं साथ साथ लेके चलता हूँ। आप तीनों चीजों को एक साथ कर रहे हैं, तीनों के साथ आप लॉयल हैं, तीनों के साथ आप ईमानदारी दिखा पा रहे हैं। एक टाइम पे तीन तीन काम करना थोड़ा सा पूरी मतलब। पूरी पूरी कोशिश करता हूँ कि तीनों के साथ एक बेहतर ढंग से काम कर सकूं। उसके लिए मैंने लोगों को हायर भी किया है, जी। जी। जिसकी वजह से मैं प्रॉपरली मैं तीनों काम को बेहतर ढंग से मैनेज कर पा रहा हूँ। जी। क्योंकि एक टीम वर्क है, सिंगल वर्क से नहीं कुछ होता है। टीम वर्क है, टीम वर्क के थ्रू ये सारा काम हो रहा है। आप अपनी पूरी लाइफ की जर्नी बताएं कैसे। देखिए, इसकी बात करूं तो मैं बहुत फाइनेंशियली बहुत साउंड फैमिली से नहीं रहा। और उसका परिणाम ये हुआ कि आपको भी पता है कि जो लोअर एंड मिडिल क्लास की फैमिली होती है, उनके बच्चों के ऊपर जानकर जिम्मेदारियों का बोझ जो है बड़ा जल्दी आ जाता है। बहुत ज्यादा। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को मैंने मैनेज किया। हमारे भाई साहब हैं, सबसे पहले टीचिंग फील्ड में वो थे, फिर हमने भी जी। अपना ग्रेजुएशन और पीजी कंप्लीट किया। जी। देन सबसे बड़ी बात ये निकल के आई कि कुछ करना पड़ेगा, तभी चीज़ें जो हैं घर से लेके बाहर तक वो मैनेज हो सकती हैं। तो उसके लिए चूंकि पढ़ाई को भी जारी रखना था और ड्रीम था कि एक डिग्री कॉलेज या फिर इंटर कॉलेज के एज ए प्रवक्ता के रूप में, लेक्चरर के रूप में काम करना है।
तो फिर उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, तो मैं पढ़ाई का ट्रैक नहीं छोड़ना चाहता था। जी। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने पढ़ाने के सिलसिले की शुरुआत की, और पहले 2-4 लोगों से शुरुआत की। आज 3-3 ब्रांचेस हैं, उन तीनों को मैनेज करना, सारे बच्चों को मैनेज करना। तो वहाँ पे इसी सिलसिले में मेरा टीचिंग का जो क्रम है वो आगे बढ़ा। जहाँ तक बात रही अपने एनजीओ को के लिए, तो मेरा शुरू से मैंने एक बात थी कि कुछ पैसे की वजह से एजुकेशन को लेके थोड़ा सा मामला मेरा डिस्टर्ब रहा है। जी। जहाँ पे यूं कह सकते हैं कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ा हायर एजुकेशन के लिए, स्पेशली फाइनेंशियली सेक्टर में। बाकी भगवान ने जैसी भी सोच और समझ दी है वो काफी बेहतर थी। तो मैंने भी यही सोचा कि अगर मैं उस लायक हूँ, उतना कैपेबल हूँ, मैं दूसरों की हेल्प कर सकता हूँ, तो फिर क्यों नहीं मैं इसको यूज करूँ दूसरों की हेल्प करने के लिए। तो मैंने इस सेंस में पहले विदाउट एनजीओ काम किया। फिर हमारे एक मित्र थे, उन्होंने सजेशन दिया कि हम लोग एक एनजीओ के थ्रू काम करें। तो जब एनजीओ बन के काम करेंगे तो लोगों का ये विचार आएगा कि हमें हमसे जुड़ा जाए। जी। तो उस सेंस में हमने एनजीओ का भी निर्माण किया है। क्योंकि लॉकडाउन में आपको भी पता है सबसे ज्यादा जो प्रभावित क्षेत्र रहा है वो शिक्षा क्षेत्र ही रहा है। तो मैंने सोचा कि एक बीच का रास्ता है, क्योंकि हमारे पीछे कई स्टाफ हैं। हम लोग कम से कम 8 से 10 लोगों का स्टाफ है जो काम करता है। तो मैं सिर्फ अपने बारे में, उनके बारे में भी सोचता हूँ कि उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। तो मैंने उसी को टारगेट रखते हुए मेरी जो तीसरी फॉर्म है, जिसको टिट्टू इंटरप्राइजेस के नाम से, उस पर मैंने काम किया, ताकि मुझको भी कुछ, और साथ साथ जो मेरे पीछे जो मेरे साथ चल रहे हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ चीजें निकल के आए, उनकी भी आजीविका चले, यदि कोई कोविड जैसी विकराल परिस्थिति आती है तो। उसी बातों को ध्यान में रख के मैं आज इन तीनों फर्म्स को साथ लेके चल रहा हूं, और भगवान की कृपा है कि तीनों बेहतर ढंग से चल रही है और सब कुछ बेहतर ढंग से मैनेज हो रहा है वर्तमान में। अच्छा, आपकी लाइफ का सबसे स्ट्रगलिंग वाला टाइम कौन सा रहा है? लाइफ का सबसे स्ट्रगलिंग टाइम जब मेरा पीजी कंप्लीट हुआ, हाँ। तो उस टाइम में सबसे बड़ी ये चीज निकल के आई, क्योंकि मैंने बताया कि लोअर एंड मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं। तो प्रॉब्लम ये निकलती आती है कि आपको भी पता है कि इसके बाद लोग कमाने की सोचते हैं। जी। तो अगर मैं कमाने की तरफ जाता और पढ़ाई की फील्ड को छोड़ता, तो शायद जो भी जी। ड्रीम्स हैं वो पूरे नहीं हो पाते। और जी। एक आपको भी पता है कितना स्ट्रगल है प्राइवेट सेक्टर में। तो इसको भी बचाए रखना था, एजुकेशन को भी बचाए रखना था, प्लस कुछ ऐसा काम भी करना था जिससे घर से लेकर बाहर की चीजें मैनेज हो सके। जी। मैं मानता हूं उसके बाद का जो पीरियड रहा वो काफी स्ट्रगलिंग रहा है। इस दौरान यूपीएसआई 2011 बैच में मेरा सिलेक्शन भी हुआ, बट वो वाइटनर का केस आपको भी शायद पता हो, बड़ा लंबा पीरियड था पीजी के बाद का, वो काफी स्ट्रगलिंग था। और नाउ दिस टाइम अब कंफर्टेबल है, सब कुछ चल ही रहा है, बेहतर चल रहा है। अच्छा, आपका ऑफिस वगैरह कहाँ पे है? लोग जो जुड़ना चाहें वो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं, वो सब कुछ बता दीजिए। देखिए, वर्तमान में हेड ऑफिस जो मैंने घर को बनाया, लेकिन जो हमारी सेकंड कॉर्पोरेट ऑफिस है वो गांधी तिराहे के पास रैदुपुर में LIC 2 की सेकंड फ्लोर पर है। LIC 2 बिल्डिंग के नाम से फेमस है, उसी के सेकंड फ्लोर पे हमारी कॉर्पोरेट ऑफिस है। वहां पे कोई भी आके हमसे संपर्क कर सकता है। अच्छा सुनील जी, होली का फेस्टिवल है, अगर होली की डिफिनेशन आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग पूछें तो आप क्या कहेंगे, होली क्या है? देखिए, अगर होली की डेफिनेशन मेरे अनुसार पूछे तो एक ऐसा त्योहार है जो जी। रंग भरा तो है ही, लेकिन जी। रंग भरने के साथ साथ अपने लोगों से मिलने जुलने, कम से कम साल में एक ऐसा दिन आता है जिस टाइम पे हम एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं और पूरा दिल खोल के मिलते हैं, एक जी। दूसरे से कलर लगाते हैं, अपने प्यार को, अपने स्नेह को दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो मेरी नजर में होली इसी सेंस में मनानी भी चाहिए, और यही होली का मेन मकसद भी है। अच्छा, रंग को आप किस तरह से लेते हैं अपने जीवन में? नो डाउट, रंग जैसे आपको भी पता है कि अगर रंग को हम देखें दो परिप्रेक्ष्य में, अगर आप खुशनुमा अंदाज में देखें तो रंग कहीं ना कहीं जिंदगी में जब रंग भर जाता है तो जिंदगी के मायने बदल जाते हैं। लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं जी। तो उस टाइम भी लोगों के रंग देखने को मिल जाते हैं कि कौन जी। आपके साथ खड़ा है, कौन आपके साथ लगा हुआ है। उस जी। टाइम भी एक ही शख्स के कई रंग देखने को मिल जाते हैं। तो इन दोनों पहलू में या इन दोनों लहजे में अगर देखें तो रंग के बहुत बड़े मायने हैं। अगर आप खुश हैं तो उसमें रंग के अलग मायने हैं, अगर आप हाँ। परेशानी में हैं, परिस्थितियां आपकी विकट हैं या विपरीत हैं, तो उस टाइम पे भी लोगों के रंग देखने को मिल जाते हैं जो एक सबक के रूप में आपकी लाइफ में काम करते हैं।
अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो फेस्टिवल आते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो फेस्टिवल आते हैं, हम लोग जो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी हो चुके हैं, मतलब अपने अपने करियर को लेके, अपने अपनी चीजों को लेके, जो भी ठीक भी है, लेकिन अपनों को टाइम नहीं दे पा रहे, तो कहीं ना कहीं फेस्टिवल वो रोल प्ले कर रहे हैं कि नहीं, आप मतलब अपनों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। लेकिन लोग ऑब्वियसली, अब ऑब्वियसली। लेकिन वो लोग टाइम स्पेंड करते हैं दिखावे के लिए, सोशल मीडिया पे अच्छी अच्छी पोस्ट डालने के लिए, वो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? नहीं नहीं, देखिए, अगर आपसे मैं कहूँ तो सोशल मीडिया पे जो इस तरीके की दिखावे की चीजें होती हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं त्योहारों के मजा को थोड़ा सा खराब कर दिया है। जी। लेकिन मेरा अपना मानना है कि अभी भी हमारे पास तीन ऐसे बड़े त्योहार हैं, होली, दशहरा और दीपावली। इस अवसर पर कम से कम हम अपने लोगों से मिल सकते हैं, और पूरी कोशिश लोग करते हैं, जो दूर भी होते हैं वो भी सोचते हैं कि इस पल आके अपने घर परिवार में कुछ पल बिताया जाए। तो नहीं, मिलते त्योहारों भी का, है, बैठते भी है, सब कुछ है, लेकिन सबसे पहले उनका फोन खुलता है, सबसे पहले सेल्फी होगी, रील्स बनेगी, उसके बाद जाके कहीं कुछ स्टार्ट होता है। मतलब वो नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही हम लोग मतलब पास होके भी दूर ही है कहीं ना कहीं। हाँ, सोशल मीडिया को जिस परिप्रेक्ष्य में बनाया गया था कि सोशल मीडिया के हाँ। थ्रू आदमी समाज से कनेक्ट होगा, हाँ। लेकिन समाज से तो पता नहीं कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन अपनों से दूर बहुत हो गया है। वही चीज़। शेर शायर ने एक बात कही थी कि वह मेरे सामने जब आता है तो मुझसे बात नहीं करता, और फोन पर मेरा सर खा जाता है। तहजीब हाफिज जी का ये शेर है। तो जी। आजमगढ़ की एक पॉलिटिकल पार्टी के एक लीडर थे, मेरा उनसे कुछ सोशल मीडिया पे तू तू मैं हो गया, और मुझको लगा कि मामला काफी बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई मैं भी सामाजिक आदमी, समाज में उठना बैठना है, मुझको पा लेना तो बड़ा आसान है। तो हुआ क्या कि अनफॉर्चुनेटली पुलवामा हमला के बारे में आपने सुना होगा। हाँ, तो बिल्कुल। हमारे यहाँ एक मेहता पार्क है, वहां पे उस शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक सभा ऑर्गेनाइज की गई। और सोचिए, 2 दिन पहले हमारा उनसे बहुत जबरदस्त तू तू मैं हुआ था। वो आदमी आया, एक आदमी ने उससे मेरा इंट्रोडक्शन करवाया कि ये सुनील जी हैं, ईश्वर फाउंडेशन चलाते हैं। उसने मुझसे हाथ मिलाए, मैं तो उसको पहचान गया, लेकिन उसने मुझे नहीं पहचाना। और साथ जी। में दोनों लोग गए, शहीदों को फूल माला चढ़ाई। मैं अंदर से सोचा कि यही सोशल मीडिया है। 2 दिन पहले हाँ। तो ऐसी झगड़ा हुई कि गोली चल जानी है, लेकिन वही आलम है कि फिर 2 दिन बाद पता ही नहीं चला कि वो हमको नहीं, मैंने तो उनको पहचान गया, लेकिन वो वो मुझको आपको नहीं नहीं पहचान पहचान पाए पाए। कि मतलब ऐसे भी हमारी झगड़े हुए हैं। फेस्टिवल की ना मुझे एक खूबी नहीं लगती है, आपको भी लगती होगी शायद, कि वो जो दोस्त, वो जो रिश्तेदार जो साल भर नहीं पूछते हैं, उनका इस दिन जरूर एक टेक्स्ट एसएमएस या व्हाट्सएप पे एसएमएस जरूर आता है विशेष का कि हैप्पी होली, ये। हाँ, इतने तो, इससे तो ये पता चल ही जाता है कि वो भी अच्छे हैं, और चूंकि रिप्लाई कर दिया जाता है तो इससे पता चलता है कि उनको भी पता चल जाता है कि हम भी अच्छे हैं। ठीक है, हम भी तो ये तो अच्छे। है, इसी बहाने रिप्लाई तो आ जाता है। लेकिन जब सोशल मीडिया नहीं था तो कम से कम फोन तो जरूर आता था। हाँ, फोन जरूर आता था, लेकिन अब फॉर्मेलिटी हो गई है कि अच्छा एक हाँ, एसएमएस भेजो, अपना अपनी मतलब नहीं कहते क्या, उपस्थिति हो जाती है, प्रेजेंट लग गई, भैया हमने तुम्हें विश किया है। इसमें भी ये फॉर्मेलिटी हो गई कि अगर आप अनफॉर्चुनेटली नहीं विश कर पाए तो हाँ। दुनिया ये कहती है कि देखिए उतना बड़ा त्योहार था, ये नहीं विश करे तो हम क्यों करें। उसमें भी हाँ। एक रिश्तेदारी जोड़ी जाती है कि वो नहीं करेंगे तो फिर हम क्यों करें। तो सबसे पहली अच्छा, बात ये है, पहले कितना अपने ही ठीक है भेज। कि अगर बाई चांस कोई विश नहीं कर पाया, आपको किसी चीज में फंसा हो या नहीं भी कर पाया हो, त्योहार प्यार का नाम है, त्योहार केयर और कंसर्न दिखाने का नाम है, तो फिर उसमें हम लोग इतना बैर क्यों मान लेते हैं कि नहीं यार उसने नहीं विश किया, अब अगली बार से मुझे कोई भी त्योहार नहीं विश करता है उसको। नहीं, यही समाज का बदलता परिदृश्य है। जी। मैंने बताया ना कि सोशल मीडिया पे हमारे पास 5,000 फ्रेंड है, जी। लेकिन हमको 5 को किसको चुनना ये नहीं कंफर्म है। तो हम हम्म। छोटी छोटी चीजों को इशू बनाने लगते हैं। आपकी बात सही है कि हो सकता है आदमी बिजी या किसी प्रॉब्लम में हो, ठीक है, उसने पहले नहीं किया, तो अगर हम ही हाँ, पहले कर दी तो इसमें क्या बुरा है। क्या बुरा लेकिन है। जब ईगो की बात आती है तो रिश्ते वहीं पे खराब होते हैं। और मेरा अपना मानना है कि अगर थोड़ा सा झुक जाने से रिश्ते बच रहे हैं तो झुकने में कोई बुराई नहीं है। क्या, तो आप उस होलिका दहन में अपनी कौन सी नेगेटिव एनर्जी, अपनी कौन सी नेगेटिविटी को आप दहन करना चाहोगे? सबसे बड़ी चीज होती है ईगो। ईगो। मैं यही चाहूंगा कि मैं, मेरे साथ जितने भी लोग हैं, वो अपने जी। ईगो को इस होलिका में दहन करें। और एक कहते हैं कि लविंग जो एलिमेंट होता है, थॉट होता है, उसके बारे में सोचें। क्योंकि आज अगर रिश्ते खराब हो रहे हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह है ईगो। मेरा अपना ये मानना है कि अगर निगेटिविटी हटानी तो अपने ईगो को पहले हटाना पड़ेगा। आज सबसे बड़ा दूरी का कारण ईगो ही है, मेरा अपना मानना है। जी। सभी लोगों को हाय, जितने भी लोग जुड़े हैं, दुबे जी, नित्या, जितने भी लोग जुड़े हैं,
सभी लोगों को हाय और सभी लोगों को हैप्पी होली। आप सब लोग अच्छे से होली सेलिब्रेट कीजिएगा और प्लीज सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के पर्पज से अपनों के साथ मत होली ना सेलिब्रेट मन। कीजिएगा, प्यार से अपनेपन से बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा, मेरा यही कहना है। और सुनील जी, यहाँ पर हम एक्चुअली में एक गेम खेलते हैं और उस गेम में क्या होता है, पर्चियां हैं मेरे पास जिसमें नंबर्स पड़े हुए हैं 1 और 2 करके। इन दोनों में से आपको एक पर्ची चूज करनी पड़ेगी। इस एक पर्ची में एक वर्ड लिखा होगा, उस वर्ड से रिलेटेड आपकी लाइफ में जो भी घटना है या जो भी आपके खुद के थॉट्स हैं वो आपको शेयर करने पड़ेंगे। तो 1 और 2 नंबर। एक नंबर कोई सेलेक्ट करिए। 1 नंबर में है दया। दया। जी दया के पीछे की थॉट जो बताना चाहें वो। हाँ हाँ बिल्कुल वही कह रहे हैं, जो आपके अगर घटना है लाइफ में तो ठीक है, नहीं है तो अगर आपके अपने जो थॉट्स हैं वो आप बता दीजिए। दया को लेके बस मैं एक राधा कृष्णन जी का एक स्टेटमेंट है, कंपैशन इज द क्वालिटी ऑफ वुमेन। दया का जो वास्तविक स्वरूप है वो औरतों में है। अगर दया को लेके मैं अपने एक इंसिडेंट की बात कर लूं तो एक बार हम लोग फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वृद्धाश्रम गए हुए थे। जी और आप मैं बता दूं, मेरी टीम ने जब बताया था कि हमें जाना है तो मुझको ये तक नहीं पता था कि आजमगढ़ जैसी सिटी में भी वृद्धाश्रम है। अच्छा। मैं बता रहा हूँ अपनी जा रहा, लेकिन जब पता हाँ चला कि है तो हम लोगों ने सोचा कि हाँ चलना चाहिए, क्योंकि मेरे टीम के अदर मेंबर्स को पता था तो मैं भी जी गया वहां पे। तो एक चीज मैंने वहां पे नोटिस की, वहां पे उस वक्त लगभग 40 फीमेल्स थी एंड 42 या 43 के आसपास मेल्स थे। टोटल 83 के आसपास लोगों की प्रेजेंस उस टाइम पे थी। मैं आपको दिल से बता दूं कि उनके चेहरे को देख के जो महसूस हुआ, जो दर्द महसूस हुआ, वो दर्द देख के बस मैंने यही सोचा कि ये आज यहाँ पर हैं तो अपने उसी बच्चे के लिए हैं जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन निकाल दिया। और आज कंक्लूजन क्या है कि हमारे जैसी जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं इनके देखरेख के लिए जो भी कुछ कंट्रीब्यूशन करती हैं वो उनके भरोसे चल रहे हैं, जो कि वास्तविक रूप से उनकी जगह कहाँ थी, घर में बड़े बुजुर्ग के रूप में थी, जो कि घर के वो मेन हेड के रूप में काम करते, लेकिन आज एक वृद्धाश्रम में रहकर अपने जीवन यापन। तो जो दया और जो करुणा की भावना मैंने उन लोग को चेहरे पर देखी, जब हम लोग फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया और उनसे आशीर्वाद लिया, तो जो उन्होंने दिखाया, जो दया और करुणा की भावना दिखाई, मैं सोचता हूँ दैट इज द प्रीसियस थिंग्स। मेरा अभी मानना है कि दया, जो मैंने भी कहा ना कि जब आपके अंदर का ईगो हटेगा तो दया भावना आपके अंदर आएगी, और जिस दिन आपके अंदर दया भावना आ गई उस दिन परिवार भी आपके साथ जुड़ा रहेगा, समाज भी आपके साथ जुड़ा रहेगा। अच्छा, लास्ट पर्चियां हैं 3 और 4 नंबर। 3 और 4 नंबर, तो 4th नंबर को चूज किया जाए। 4th नंबर पे है कर्म। हाँ, देखिए कर्म की अगर हम बात कर लें तो देखिए गीता के एक लाइन है जिसमें श्री कृष्ण जी ने कहा है कि कर्म करो फल की चिंता न करो। जी एज ए पर्सनली एज ए टीचर, क्योंकि समाज के बीच भी मैं रहता हूं, तो मेरा अपना मानना है कि अपनी जिंदगी की लड़ाई आपको स्वयं लड़नी है, कोई आपके हिस्से की लड़ाई लड़ने वाला नहीं है। भगवान ने आपको 2 हाथ 2 पैर दिया है तो ये इसीलिए दिया है कि आप अपना कर्म करिए। और मैं हमेशा अपने यहाँ बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, तो अगर कभी रिजल्ट के लेके बात करते तो मैं सीधे कहता हूँ आपके हिस्से से कर्म करना है, काम करना है, फल आपके हाथ में नहीं है। द ग्रेट गॉड हमारे लॉर्ड कृष्णा ने भी इस बात को जब गीता में कहा है कि कर्म, क्योंकि वो गॉड होके जब इस बात को कह सकते हैं तो एज ए ह्यूमन बीइंग हमको भी उसी टॉपिक पे विश्वास करना है। और मेरा अपना मानना है कि अगर आप रेगुलर पूरी ईमानदारी के साथ, चाहे समाज हो चाहे अपनी पर्सनल लाइफ हो, अपने कर्म को आप करते रहिए, नो डाउट इनइटेबली वो आपको एक सर्टेन और बेहतरीन रिजल्ट आपको कॉन्सिक्वेंस में परिवर्तन करके देगा। तो कर्म तो सबसे मेजर पॉइंट है किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे जो सफल हो असफल हो या समाज के किसी भी स्तर पे हो, उसने कर्म करके ही वहां पर पहुंचा है। किसी को रातों रात सफलता नहीं मिलती है। हम लोग देखते हैं कि रातों रात कोई सफल हो गया तो हम लोग उसको कॉपी करने लगते हैं, लेकिन उस सफलता के पीछे उसने कई रातें जाग कर गुजारी है, अपने कर्म को उसने ऐसा किया कि आज वो सफल है। इसलिए मेरा भी अपना मानना है कि कर्म सबसे बेहतर पॉइंट है। गीता के उस लाइन पर ही विश्वास रखना चाहिए, कर्म करिए, करते रहिए, फल की चिंता न करिए। जो भी आपके पॉजिटिव थॉट्स चैनल से जुड़े हैं, मैं उन सभी से कहना चाहता हूं इस होली पर अपने अंदर की जो निगेटिविटी
जो गलत ऊर्जा है, जो गलत काम करने की आपकी सोच है, उसको रिमूव करें। जी अपने माँ बाप को पहले, अपने परिवार को पूरी प्राथमिकता दें, क्योंकि माँ बाप से सच्चा, माँ बाप से क्लोज कोई होता नहीं है। उनकी जब तक उनकी लाइफ है उनके केयर करने की कोशिश करें, और अपने घर के साथ साथ समाज के साथ साथ देश के बारे में भी कुछ करें। जरूरी नहीं कि हम बॉर्डर पे ही लड़के देश की सेवा करें, एक अच्छा नागरिक बनके भी देश की सेवा की जा सकती है, समाज की सेवा की जा सकती है। तो इस होली के अवसर पर बस मैं यही कहूंगा कि जो समाज में विकृतियां फैलती जा रही हैं, अपनों से दूरियां बढ़ती जा रही हैं, सोशल मीडिया पे नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं, सोशल मीडिया को कम करके अपनों से नजदीकियां बढ़ाएं, क्योंकि समय पर अपने ही काम आते हैं। सुनील जी जुड़ने के लिए। प्रोग्राम खत्म होने का टाइम हो गया है, और जितने भी लोग दर्शक जुड़े थे, जिन्होंने ये शो देखा है, उन सभी को थैंक यू, और जिन्होंने बहुत सारे हार्ट दिए हैं, बहुत सारा प्रेम दिया है इस टॉक शो को। और आज हमारे जो गेस्ट है सुनील जी को जितना प्यार आप लोगों ने दिया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और एक बार फिर से जाते जाते आप सभी लोगों को हैप्पी होली। आपको भी और पूरे दर्शकों को भी नमस्कार।